Good morning, good afternoon, good evening. So, today we are going to start another chapter, that is trial balance, chapter number 14. If we are talking about the trial balance, so it is what? It is a statement. Trial balance is a statement. ये MCQ का क्वेश्चन बनता है बेटा कि ट्रायल बैलेंस क्या है. आपको ऑप्शंस दे देंगे, अकाउंट है या ट्रांजेक्शन है, इस तरह के कुछ भी आपको क्या दिए जा सकते हैं, ऑप्शन दिए जा सकते हैं. बट यू हैव टू रिमेंबर ओनली वन थिंग, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट. ठीक है, विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बैलेंसेस ऑफ लेजर. अब बनाया कैसे जाएगा? जो लेजर के बैलेंसेस होते हैं उससे बनाया जाता है. ठीक है, हमने लेजर में सीखा है ना, बैलेंस सी डी, बैलेंस बी डी वगैरह. उसके बेसिस पे क्या किया जाता है? ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है. एंड कैश बुक. अब कैश बुक के लिए क्या होता है? कैश बुक एक्चुअल में तो कैश जर्नल है. बट वाइल वी प्रिपेयर कैश बुक, वी नीड नॉट टू प्रिपेयर कैश अकाउंट. या बैंक अकाउंट नहीं बनाना पड़ता है, कैश अकाउंट नहीं बनाना पड़ता है, क्योंकि कैश और बैंक का जो बैलेंस होता है वही तो क्या होएगा? कैश बुक का बैलेंस है. ठीक है ना. तो इन दैट सिचुएशन कैश बुक और सॉरी कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट अलग से नहीं बनाना होता. दैट्स व्हाई आई एडेड दिस अलोंग विथ balances of ledger and cash book. Is that clear? Fine. Second, ट्रायल बैलेंस शो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी. मतलब ट्रायल बैलेंस में क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट होते हैं कॉलम. ठीक है, डेबिट और क्रेडिट कॉलम होते हैं. तो यदि वो इक्वल है तो इट शोज व्हाट? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी. सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी शो करता है, बाकी आपने कोई एरर की होगी तो वो ट्रायल बैलेंस से आइडेंटिफाई नहीं होगी. फाइन. नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर. ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे क्या बनाते हैं हम? फाइनल अकाउंट. फाइनल अकाउंट में क्या बनता है जनरली? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. फाइन. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस. तो द ओनली वन थिंग, इफ यू रिमेंबर दिस पॉइंट्स तो यू कैन इजीली प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एंड 4 मार्क्स आपके. फाइन. तो वन शॉट कह सकते हैं हम, हमारा आज एक ही लेक्चर में क्या हो जाएगा? ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो जाएगा. फाइन. तो सबसे पहले तो हम बात करते, हमने जो अकाउंट्स पढ़ा है वो मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ा है. एंड मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंग देयर आर 5 अकाउंट्स: असेट्स अकाउंट, expenses account, liabilities account, revenue account and capital account. Only remember one thing, assets के बैलेंस डेबिट बैलेंस होते हैं. कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस. ठीक है, असेट्स के बैलेंस कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस. तो इसका मतलब इफ यू कैन आइडेंटिफाई कि वेदर इट इज असेट्स और लाइबिलिटीज और वॉट एवर, तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि उसको कौन से कॉलम में रखना है. जैसे ही असेट्स दिखे आपको कौन से कॉलम में रखना है उसको? डेबिट में. एक्सपेंसेस के बैलेंस डेबिट बैलेंस होते हैं, राइट. तो एक्सपेंसेस दिखे तो आप क्या करोगे? डेबिट कॉलम में लिख दोगे. सिमिलरली लायबिलिटीज, रेवेन्यू एंड कैपिटल के बैलेंसेस कौन से बैलेंसेस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस. तो कहाँ लिखोगे आप? क्रेडिट साइड. क्रेडिट बैलेंस है मतलब क्रेडिट कॉलम होता है ट्रायल बैलेंस में. अभी जब फॉर्मेट देखेंगे देन इट विल बी मोर क्लियर. फाइन. डेबिट लिख दिया मैंने. थैंक यू. प्लीज डू अ करेक्शन. ऐसे अटेंटिव स्टूडेंट होना चाहिए. कैपिटल के बैलेंसेस कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट. तो इन तीनों के बैलेंसेस कौन से बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस. और ये दोनों असेट्स और एक्सपेंसेस के बैलेंस कौन से बैलेंस? डेबिट बैलेंस. फाइन. आ गया समझ में. अब इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स जो होते हैं जिसमें आप हो सकता है कि इससे रिलेशन क्या नहीं कर पाओ, एस्टेब्लिश नहीं कर पाओ. तो इन दैट सिचुएशन थोड़ा सा याद रख लो. ड्रॉइंग डेबिट होता है, कैपिटल को रिड्यूस करता है इसलिए डेबिट करो. फाइन. परचेस रिटर्न या रिटर्न इनवर्ट. ठीक है, रिटर्न इनवर्ट, रिटर्न आउटवर्ट. मैंने कुछ गलत लिख दिया है. यस, प्लीज डू करेक्शन. इट इज परचेस रिटर्न मतलब रिटर्न आउटवर्ड. रिटर्न आउटवर्ड की जर्नल एंट्री याद करो. रिटर्न आउटवर्ड को क्रेडिट करते हो कि नहीं? तो क्या करोगे? इसको क्रेडिट करोगे. फाइन. सिमिलरली रिटर्न इनवर्ड. रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न होता है. और यदि नहीं याद हो तो कैसे याद रखूं? जर्नल एंट्री.
सेल्स रिटर्न को डेबिट करते हो कि नहीं? तो सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ट दिखे तो क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। फाइन। अदर देन दैट प्रोविजन या रिजर्व दिखे तो क्रेडिट करना है। देखो, रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट किस में जाता है? कैपिटल में जाता है कि नहीं? और यदि कैपिटल में जाता है तो क्रेडिट होना चाहिए कि नहीं? तो दैट्स वाई क्रेडिटेड। इसके अलावा वन मोर थिंग दैट इज रिलेटेड टू इनपुट जीएसटी। ठीक है, इनपुट दिखे तो क्या करना है? ऑल्दो अभी हमने जीएसटी चैप्टर डिस्कस नहीं किया है, तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर इनपुट जो होता है वो क्या होता है? असेट्स होता है। इनपुट क्या होता है? असेट्स होता है, दैट्स वाई डेबिटेड। एंड आउटपुट इज लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज होता है, दैट्स वाई क्रेडिटेड। तो इनपुट जीएसटी, चाहे वो सीजीएसटी हो, चाहे वो एसजीएसटी हो, चाहे आईजीएसटी हो, इनपुट वर्ड दिखे तो व्हाट यू हैव टू डू? आपको क्या करना है? डेबिट करना है। आउटपुट दिखे तो आपको क्या करना है? क्रेडिट करना है। प्रोविजन कोई सा भी आ जाए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन। ठीक है, जनरली ये दो होते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन। तो यदि ये दिखे तो आपको क्या करना है? क्रेडिट करना है। एम आई क्लियर? कोई डाउट? नाउ लुक एट द फॉर्मेट हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, ऑल्दो दिस इज अ स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पार्टिकुलर डेट। ट्रायल बैलेंस, क्या यहाँ पे डेट मेंशन है? नहीं है, बट फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए आप लिखोगे एज ऑन। जैसे जनरली 31 मार्च होता है, ठीक है, तो 31 मार्च लिख देंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा सीरियल नंबर, हेड्स ऑफ अकाउंट, हियर इट इज LF, क्योंकि लेजर से बनता है तो राइट हियर LF एंड डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। वॉट एवर इज डेबिटेड शुड बी डेबिट, एंड जो क्रेडिट होता है उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। दैट्स ऑल अबाउट द ट्रायल बैलेंस। इसी तरह से ट्रायल बैलेंस बनाना है। चलो, कैपिटल, कैपिटल हमारा क्या होता है? लुक एट योर नोट्स, सी कैपिटल को क्या करो? क्रेडिट करो। ठीक है, बढ़े तो क्रेडिट करो, कम हो तो क्या करो? डेबिट करो। ठीक है, तो राइट हियर कैपिटल अकाउंट 5 लाख, क्रेडिट होता है तो क्रेडिट साइड लिख देंगे। फाइन। फिर कैश, कैश क्या है हमारा? कौन सा अकाउंट है? असेट्स अकाउंट है। असेट्स के बैलेंस डेबिट बैलेंस होते हैं, क्या कर दो? डेबिट कर दो। ठीक है, ट्रेडिशनल रूल से थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है बेटा आपको डायरेक्ट सॉल्व करने में। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? असेट्स होते हैं कि लाइबिलिटीज होते हैं? लाइबिलिटी होती है, तो क्या कर दोगे? लाइबिलिटीज बढ़े तो क्या करो? क्रेडिट करो। ठीक है, हालांकि रूल्स मत लगाओ। असेट्स के बैलेंस कौन से बैलेंस? डेबिट बैलेंस। लाइबिलिटीज के बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। फाइन। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। ओके, ठीक है। एक्सपेंसेस के बैलेंस डेबिट बैलेंस। नाउ सेल्स, सेल्स कौन सा अकाउंट है? रेवेन्यू। तो रेवेन्यू अकाउंट है, तो रेवेन्यू बढ़े तो क्या करो? क्रेडिट करो। रेवेन्यू के बैलेंसेस कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं, दैट्स वाई क्रेडिटेड। चलो, स्टॉक असेट्स होता है। स्टॉक क्या होता है? असेट्स। ठीक है, असेट्स के बैलेंस डेबिट बैलेंस। डेटर्स असेट्स डेबिट बैलेंस। देन बैंक लोन, बताओ बैंक लोन क्या है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस।
बस आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि वेदर इट इज असेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, कैपिटल, तो आप क्या कर सकते हो, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। और 4 नंबर आपके एग्जाम में आना ही है 4 नंबर का। फिर परचेसेस, परचेसेस को हम क्या ट्रीट करते हैं, परचेस एक्सपेंसेस होता है कि नहीं, एक्सपेंसेस है तो क्या होएगा, डेबिट, ठीक है, एक्सपेंसेस है तो क्या होएगा, डेबिट, 2 लाख। क्या ही समझ में आ गया, कोई डाउट? नाउ टोटल करो, टोटल ऑफ डेबिट शुड बी इक्वल्स टू टोटल ऑफ क्रेडिट, टोटल करके देखो जरा। सी 1,80,000, 8 8 9 9 80, 10,50,000, डेबिट साइड का टोटल कितना है, 10,50,000, इधर का टोटल देखो 5 6 7 3 10, 10,50,000। तो ये इसका मतलब आपने क्या बनाया, ट्रायल बैलेंस सही बनाया। यहाँ लिख दो टोटल। तो इट इज वेरी सिंपल, डोंट लूज दिस मार्क्स बेटा, ये तो हर हाल में आपको सिक्योर करना ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया अर्जुन? चलो, ओल्ड एडिशन में शायद ये क्वेश्चन नहीं दिया होगा, न्यू एडिशन में दिया है, अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए, ठीक है। तो जल्दी से फॉर्मेट बनाओ ट्रायल बैलेंस का। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2, कैपिटल, कैपिटल कौन को क्या करोगे आप, क्रेडिट करोगे, कैपिटल 20,800, रेंट आउटस्टैंडिंग अभी हमने डिस्कस किया था, आउटस्टैंडिंग को क्या ट्रीट करते हैं, रेंट आउटस्टैंडिंग, लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं, आउटस्टैंडिंग को क्या ट्रीट करते हैं, लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1420। अमाउंट ड्यू टू मोहन, अमाउंट ड्यू टू मोहन मतलब क्या हो जाएगा, अमाउंट ड्यू टू मोहन इट इज द लाइबिलिटी, तो राइट एट लाइबिलिटी साइड इट इज 15,000। ड्राइंग कैपिटल को रिड्यूस करता है इसलिए डेबिट कर दो, और अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि ड्राइंग डेबिट होता है, नहीं तो जर्नल एंट्री याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट गुडविल, गुडविल क्या होता है, इंटेंजिबल असेट्स से, चाहे टेंजिबल असेट्स हो या इंटेंजिबल है तो असेट्स, असेट्स के बैलेंस कौन से बैलेंस, डेबिट बैलेंस, ठीक है। इंटरेस्ट रिसिव्ड, तो इंटरेस्ट रिसिव्ड क्या है हमारी, इनकम है, इनकम मतलब रेवेन्यू, और रेवेन्यू के बैलेंसेस कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस। रिसीव वर्ड दिखे ना तो क्रेडिट साइड लिखना है। डिस्काउंट रिसीव्ड कौन सी साइड लिखोगे, अभी बोला कुछ, रिसीव वर्ड दिखे तो कौन सी साइड लिखना है, रिसीव्ड मतलब रेवेन्यू, ठीक है। और रेवेन्यू के बैलेंसेस कौन से बैलेंसेस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं, 1580, क्लियर। अमाउंट ड्यू फ्रॉम कबीर मतलब हमको कबीर से क्या करना है, रुपए लेना है, मतलब कि डेटर है, अच्छा मैंने डेबिट साइड लिख दिया। अमाउंट ड्यू फ्रॉम कबीर, तो यहाँ पे कबीर लिख दो, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कबीर मतलब कबीर को देना है, इसका मतलब हमें लेना है कबीर से, तो कबीर इज आर असेट्स, ठीक है। तो इट इज 26,000। टोटल ऑफ बोथ द साइड शुड बी इक्वल,
लेट्स चेक। 40,800। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे देखो आउटस्टैंडिंग हमें कैसे ट्रीट करना है, लाइबिलिटीज की तरह ट्रीट करना है, तो क्रेडिट कर दिया। गुडविल हमें और देखने को मिला है, गुडविल असेट्स होती है इसलिए डेबिट कर दिया। फाइन, कोई डाउट? ठीक है। तो दिस इज द वे टू प्रिपेयर व्हाट ट्रायल बैलेंस। यू जस्ट रिमेंबर द मॉडर्न रूल्स एंड अकॉर्डिंगली ट्रायल बैलेंस में क्या करो, सही प्लेस पे उसको पुट कर दो। असेट्स क्या होते हैं, जल्दी बताओ। असेट्स के बैलेंस कौन से बैलेंस? डेबिट बैलेंस। मतलब जहां असेट्स दिखे उसको आपको क्या करना है, डेबिट करना है। ठीक है। एक्सपेंसेस के बैलेंस भी कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस होते हैं। जहां दिखे क्या करना है, डेबिट करना है। ठीक है। लाइबिलिटीज के बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट करना है। ठीक है। कैपिटल के बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट करना है। ठीक है। उसके अलावा रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब इनकम का सोर्स, क्रेडिट करना है। ठीक है। नहीं सपोज कंफ्यूज हो गई तो जस्ट रिमेंबर जर्नल एंट्री, उसके बाद इस पे भी आप डिसाइड कर सकते हो कि डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना है क्योंकि दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, जर्नल एंट्री, देन लेजर पोस्टिंग, देन ट्रायल बैलेंस। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4, जस्ट प्रिपेयर फॉर्मेट। Instead of question number 4, we are doing question number 5. This type of question possibility है कि एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। तो प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ऑफ द महेश इज ऑन 31st March 2026. He has omitted to open a capital account. एज वी डिस्कस कि ट्रायल बैलेंस मतलब क्या होता है, टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ क्रेडिट। सपोज यदि दोनों साइड का टोटल मैच नहीं हो रहा और कैपिटल का फिगर मिसिंग है तो वो क्या हो सकता है, बैलेंसिंग फिगर कैपिटल हो सकता है। फाइन। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, असेट्स होता है कि लाइबिलिटीज होता है? लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी के बैलेंसेस कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड लिख दूं, बैंक ओवरड्राफ्ट 95,000। नेक्स्ट सेल्स मतलब रेवेन्यू, सेल्स मतलब रेवेन्यू, रेवेन्यू के बैलेंस भी क्रेडिट बैलेंस होते हैं, क्रेडिट कर दो। परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न को आप एंट्री याद करो, क्रेडिट करते हो कि नहीं, तो क्रेडिट ही कर दूं 22,500। डेटर्स असेट्स होते हैं, डेबिट कर दो 4,500,000। वेजेस एक्सपेंसेस होते हैं और एक्सपेंसेस के बैलेंस डेबिट बैलेंस होते हैं 96,000। कैपिटल क्वेश्चन मार्क दे रखा है दैट वी नीड टू कैलकुलेट, तो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा ये हमारा। परचेसेस एक्सपेंसेस होते हैं, क्रेडिट परचेस डेबिट कर दो क्योंकि एक्सपेंसेस है 4,45,000। कैश इन हैंड, कैश असेट्स होते हैं, डेबिट कर दो 8,500। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज होते हैं, लाइबिलिटीज के बैलेंस कौन से बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट कर दो 2,15,000। सेल्स रिटर्न जर्नल एंट्री याद करो, डेबिट करते हो कि नहीं, ठीक है, तो डेबिट कर दो सेल्स रिटर्न 15,750। इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स मतलब असेट्स बेटा। इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स मतलब आपके कुछ
टूल्स वगैरह होंगे दैट यू आर यूजिंग इन योर बिजनेस, तो दैट इज योर असेट्स। ठीक है, तो असेट्स के बैलेंस, डेबिट बैलेंस 25,000 डेबिट कर दो। ओपनिंग स्टॉक भी असेट्स होता है, तो डेबिट कर दो। ओपनिंग स्टॉक हाउ मच इट इज, 3,05,000। अब टोटल कर लो, डेबिट साइड का टोटल ही हायर आएगा, 4,05,000 प्लस 96,000 प्लस 4,45,000 प्लस 8,500 प्लस 15,750 प्लस 25,000 प्लस 3,05,000। Here total is 12,91,250। कैपिटल मिसिंग है, तो ये वाला जो टोटल है वो माइनस कर दोगे तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट विल बी योर कैपिटल। ठीक है, तो माइनस कर दो इसमें से 95,000, मतलब आप लोग टोटल करके माइनस करना। $1,48,750, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से क्या करना है आपको, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। इज इट क्लियर, कोई डाउट आ गया समझ में? ठीक है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट, ओनली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट वर्बली। ठीक है, लुक एट हियर, क्वेश्चन नंबर 6। कैपिटल अकाउंट क्या करोगे, क्रेडिट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। फर्नीचर असेट से डेबिट करोगे। मोटर कार असेट से डेबिट करोगे। बिल्डिंग असेट से डेबिट करोगे। टोटल डेटर्स असेट से डेबिट करोगे। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, क्रेडिट करोगे। बैड डेब्ट्स एक्सपेंसेस होता है। प्रोविजन कहाँ लिखा है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स लिखा होता तो क्रेडिट करते। बैड डेब्ट्स इज द एक्सपेंसेस, दिस इज नॉट लॉस। प्लीज ये इंटरप्रिटेशन मत करना कि बैड डेब्ट्स इज अ लॉस, बैड डेब्ट्स इज अ एक्सपेंसेस। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। डेबिट करोगे, स्टॉक तो असेट से डेबिट करोगे। परचेज डेबिट करोगे। इनपुट डेबिट। ठीक है, आउटपुट फाइन, सेल्स क्रेडिट। और बैंक का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है ना, मतलब कि क्रेडिट ही करना है। यदि इफ दे स्पेसिफाइड इट दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट ही करना है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आई विल एक्सप्लेन 2 more क्वेश्चंस। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस मतलब ये ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिट ही होगा। परचेस रिटर्न क्रेडिट करते हो कि नहीं, जर्नल एंट्री याद कर लो। कमीशन क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट ही करोगे। अब देखो बेटा, एक चीज ध्यान रखना, 4 आइटम ऐसी होती है जिसमें ये कंफ्यूजन होता है कि हम डेबिट करें कि क्रेडिट करें। फर्स्ट वन, रेंट रिसीव भी होता है, रेंट पेड भी होता है। इंटरेस्ट रिसीव भी होता है, इंटरेस्ट पेड भी होता है। डिस्काउंट रिसीव्ड भी होता है, डिस्काउंट पेड भी होता है। कमीशन रिसीव्ड भी होता है और कमीशन पेड भी होता है। तो यदि इन चारों के आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब सिर्फ रेंट लिखा है, सिर्फ इंटरेस्ट लिखा है, सिर्फ कमीशन लिखा है, सिर्फ डिस्काउंट लिखा है, तो ऑलवेज डेबिट। जब तक कि क्या नहीं लिखा हो, उसके आगे रिसीव्ड वर्ड नहीं लिखा हो या क्रेडिट वर्ड नहीं लिखा हो, आप उसको क्या नहीं मानोगे, इनकम नहीं मानोगे, रेवेन्यू नहीं मानोगे। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया? 4 आइटम्स, इंटरेस्ट, रेंट, कमीशन और डिस्काउंट, जब तक रिसीव वर्ड नहीं लिखा हो या क्रेडिट वर्ड नहीं लिखा हो तो हमेशा क्या ट्रीट करोगे, डेबिट। क्लियर? तो डोंट गेट कंफ्यूज कि क्या करें, क्या करोगे, क्वेश्चन साइलेंट है तो डेबिट करोगे। एम आई क्लियर, कोई डाउट? फाइन, तो ये तो क्रेडिट बोला ही है तो क्रेडिट ही कर देंगे। सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, डेबिट कर देंगे। ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस से डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट है तो डेबिट ही करोगे। कैश बैलेंस असेट से डेबिट कर दोगे। इंश्योरेंस एंड टैक्सेस डेबिट कर दोगे। सैलरीज क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। आउटपुट क्या कर दोगे,
क्रेडिट कर दोगे। तो इस तरह से क्या होएगा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 आप लोग ट्राई करोगे। लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये सब समझ में आ जाएगा, हो जाएंगे क्वेश्चंस। फाइन, ऐसा कुछ भी नहीं है। लुक एट हियर, सारे सेम अभी जितने भी डिस्कस किए वो इन्वेस्टमेंट असेट्स होता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, असेट्स होता है। तो इसको क्या करोगे आप, डेबिट करोगे। ठीक है, बाकी तो सब कॉमन है। पोस्टेज एक्सपेंसेस है, ड्राइंग डेबिट होगा, एक्सपेंसेस वगैरह ये। ठीक है, डेबिट ही है ना बेटा, एक्सपेंसेस है, चाहे ट्रैवलिंग हो चाहे कुछ भी हो। कैरेज, कैरेज चाहे इनवर्ड हो आउटवर्ड हो, एक्सपेंसेस ही होता है, डेबिट ही होएगा। ठीक है, फ्रेट इनवर्ड हो आउटवर्ड हो, डेबिट ही होएगा, क्योंकि वो सब एक्सपेंसेस है। फाइन, लुक एट हियर, देखो डिस्काउंट के आगे डेबिट लिखा है तो डेबिट ही करेंगे, इस डिस्काउंट के आगे क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट ही करेंगे, और ये दोनों चीजें नहीं लिखी होती तो क्या करते हैं, डेबिट ही करते। फाइन, देखो कैरेज एंड फ्रेट ऑलवेज एक्सपेंसेस, चाहे इनवर्ड हो आउटवर्ड हो। ठीक है, हाँ एक ये इंपॉर्टेंट है, लोन देख के लोन मत समझ लेना, लोन एडवांस। लोन एडवांस मतलब आपने किसी को लोन दिया है, इसका मतलब असेट से। क्या है, ठीक है, लोन एडवांस क्या है आपका, असेट से। असेट से तो आप इसको डेबिट करोगे, लोन देख के प्लीज क्रेडिट मत कर देना। सिर्फ लोन लिखा होता ना तो क्रेडिट, बट लोन के आगे एडवांस वर्ड लिख दिया, इसका मतलब आपने किसी को लोन दिया है ना कि लिया है, तो फिर तो आपके असेट्स हो गई। ठीक है, तो दैट्स वाई डेबिट होगा। ठीक है, इसको डेबिट करना असेट्स मान के। फाइन, इसके अलावा और कुछ आ रहा है इसमें, नहीं। लुक एट हियर, प्रीमाइसेस क्या होता है, प्रीमाइसेस मतलब बिल्डिंग, तो क्या होता है, असेट्स होता है। असेट्स होगा तो क्या करोगे, डेबिट। फाइन, कैरेज आउटवर्ड क्या करोगे, जल्दी बताओ, डेबिट। ठीक है, चाहे कैरेज इनवर्ड हो आउटवर्ड हो, डेबिट ही होगा। क्या प्रीमाइसेस, काम कर रहे हो तो उसका रेंट भरोगे, तो एक्सपेंसेस है बेटा। रेंट रिसीव्ड, रिसीव्ड है तो रिसीव्ड है तो क्रेडिट। ठीक है, और कुछ दिख रहा है यहाँ पे, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, डेबिट। एक्सपेंसेस हो, चाहे इनवर्ड लिखा हो आउटवर्ड लिखा हो, ऑलवेज डेबिट, माइंड इट। ठीक है, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। देखो इस तरह का क्वेश्चन भी आने के चांसेस हो सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज गिवन बट इट इज नॉट करेक्ट, प्रिपेयर करेक्ट ट्रायल बैलेंस। मतलब इनका अकाउंटेंट शायद थोड़ा सा भूल गया है काम करना। ठीक है, उसको ट्रायल बैलेंस नहीं बनाना आता है, आपके एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, तो चलो एडवाइस करो। देखो ये डेबिट बैलेंस दिख रहा है, ये क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, हमको इसी तरह से बनाना है, हमें इसको रीड्राफ्ट करना है। क्या करना है, रीड्राफ्ट करना है। चलो जल्दी से रीड्राफ्ट करो, फॉर्मेट पे फोकस आप लोग कर लेना। आई एम जस्ट राइटिंग ओवर हियर कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। ठीक है, फर्स्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग तो उसने सही लिखा है, जो सही है वो लेट इट बी, कि उसको लिख दो जैसा उन्होंने लिखा, हम भी कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, यदि सही है तो, गलत है तो हम एडवाइस करेंगे कि भाई गलत है, सही जगह लिख। मशीन, डेबिट ही लिखा है उसने भी, हम भी डेबिट ही करेंगे। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इनके अकाउंटेंट ने क्या करा, उसको डेबिट कर दिया, तो हम इसको सही एडवाइस दे रहे हैं। अब हम एडवाइजर बन गए भाई, एक्सपर्ट हो गए, 13,000 क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बट डेब्ट्स तो एक्सपेंसेस ही होता है, डेबिट ही करना चाहिए, डेबिट ही किया उसने। कैश असेट्स होता है, डेबिट करना चाहिए, डेबिट ही किया है। चलो डिस्काउंट रिसीव्ड, क्या सही लिखा है इसने, जल्दी बताओ। डिस्काउंट रिसीव्ड, डेबिट होगा क्या, रिसीव्ड मतलब इनकम है, रेवेन्यू है,
रेवेन्यू मतलब क्रेडिट होना चाहिए, तो इसने फिर यहाँ गलती कर दी। हमको बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट है मतलब लाइबिलिटी है, इसने गलत कर दिया, हम सही कर रहे हैं, ठीक है। हाउ मच इट इज 50,000। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होता है, और लाइबिलिटी तो क्रेडिट होती है भाई, इसने डेबिट कर दिया, हम इसको फिर एडवाइस कर रहे हैं कि सही जगह लिख 2,50,000। परचेस, परचेस क्या इसने सही लिखा है? नहीं लिखा है, परचेस तो डेबिट ही होता है ना। लुक एट हियर, ये डेबिट बैलेंस है, मतलब इसने ये सब आइटम डेबिट साइड लिख दी और ये आइटम क्या कर दी, क्रेडिट साइड लिख दी। तो कहीं ना कहीं इसने कुछ गलती की है। हो सकता है इसका ट्रायल बैलेंस मैच हो गया हो बाय डिफॉल्ट, बट डजेंट मीन सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी शो कर रहा है, ठीक है। तो आपको रूल लगाना है, परचेस डेबिट होना चाहिए, और उसने भी डेबिट किया, हम भी डेबिट ही करेंगे। फाइन। कैपिटल उसने क्रेडिट की है, कैपिटल क्रेडिट ही होना चाहिए कि डेबिट होना चाहिए? तो क्रेडिट ही होना चाहिए, उसने भी सही किया, हम भी सही करेंगे। 3,68,000। फर्नीचर, असेट्स क्या होना चाहिए? तुमने पहले क्रेडिट बोला था। असेट्स से, असेट्स के बैलेंस कौन से बैलेंस होते हैं बेटा? डेबिट बैलेंस, तो डेबिट। सेल्स क्रेडिट ही करना चाहिए, तो क्रेडिट ही कर रहा है उसने भी, समझदार है। तो ये भी हमारा जैसे स्टूडेंट ही रहा होगा जो कि कंफ्यूज है, उसने कहीं भी कुछ भी लिख दिया है, उसको हमें क्या करना है, करेक्ट करना है। डेटर्स, जल्दी बताओ डेटर्स। डेटर्स डेबिट ही होंगे। देखो डेटर्स और क्रेडिटर्स की ब्यूटी, क्रेडिटर्स मतलब क्रेडिट करो, डेटर्स मतलब डेबिट करो। फाइन। तो 3 लाख उसने गलत लिख दिया है, हम उसको करेक्ट कर रहे हैं। और इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिसीव्ड है मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हाउ मच इट इज 13,000। टोटल आप लोग चेक कर लेना, इट विल बी मैच। फाइन। क्या ये आ गया समझ में? वेरी सिंपल, बट प्रैक्टिस करोगे देन ओनली यू कैन। अदरवाइज यदि इतने सिंपल क्वेश्चन में भी अपने मार्क्स लूज कर दिए तो फिर क्या ही करोगे यार। क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑल्सो रीड्राफ्ट, लिखा है ना रीड्राफ्ट करेक्टली। रीड्राफ्ट मतलब समथिंग इज करेक्टली रिकॉर्डेड एंड समथिंग इज रॉन्गली रिकॉर्डेड, आपको सही करना है, तो करना इसी तरीके से। दैट्स व्हाई आई सॉल्व दिस। हाँ, ग्रांट रिसीव्ड क्रेडिट, रिसीव्ड है ना यार बेटा। हाँ ये आया है ग्रांट रिसीव्ड, तो क्रेडिट होना चाहिए। बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट होना चाहिए, डेबिट कर दिया। सी, ये क्रेडिट होना चाहिए। बैड डेब्ट्स रिकवर क्रेडिट होना चाहिए, क्रेडिटर्स क्रेडिट होना चाहिए। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न, क्रेडिट होना चाहिए। बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट होना चाहिए, ये तो बिल्कुल अपने जैसा है। रेंट कुछ नहीं बोला है मतलब एक्सपेंसेस है, जब तक रिसीव वर्ड आगे नहीं लगाया आप मन वो नहीं करोगे। सैलरीज डेबिट होना चाहिए, ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट, कैश डेबिट, स्टॉक डेबिट, परचेज डेबिट। पॉइंट। डेटर्स डेबिट, बैंक डिपॉजिट डेबिट मतलब आपने बैंक पे पैसे डिपॉजिट किए। डिस्काउंट अलाउड, अलाउड मतलब खर्चा है आपका। रिसीव्ड हो तो क्रेडिट, अलाउड हो तो डेबिट। ड्राइंग्स तो डेबिट ही करते हैं हम। रिटर्न इनवर्ड, सेल्स क्रेडिट। मिसलेनियस पेबल्स, पेबल मतलब, पेबल मतलब हाँ देना बाकी है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी तो क्रेडिट ही होना चाहिए। और ग्रांट रिसीव्ड, रिसीव्ड है तो क्रेडिट ही होगा। इज दिस क्लियर? तो ये भी हो गया क्वेश्चन 11। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन जिसमें हमको एक टर्मिनोलॉजी सीखनी है, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, और ये चैप्टर हमारा खत्म। सी, क्वेश्चन नंबर 12, इसको जरा स्टार कर लो, हो सकता है कि इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आ जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ एडजस्टेड परचेस। अब ये एडजस्टेड परचेस क्या होता है भाई? तो फॉर्मूला लिखो, निकालो कॉपी, बैठ गए बस। एडजस्टेड
परचेस। एडजस्टेड परचेस का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस परचेस रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, देखो एक स्टार करके यहाँ पे ऊपर लिख रही हूं मैं। नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट रिकॉर्डेड, नहीं यार मैं यहाँ नहीं मेंशन करती हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। नॉट अलोंग विद दिस। चलो, परचेस एडजस्टेड परचेस का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस परचेस रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फाइन, फॉर्मूला समझ में आ गया। तो अब इसको ट्रीट कैसे करें? ठीक है, तो एडजस्टेड परचेस यदि गिवन है तो इसको आप कौन सी साइड लिखोगे? डेबिट साइड। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक को नहीं लिखोगे, इग्नोर आए नमा। ठीक है, घोर इग्नोर कर देना। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी देखो ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस करा है, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है कि नहीं? है ना इंक्लूडेड। तो फिर से ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखोगे। फाइन, अभी तक हम क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखते थे, बट अब क्लोजिंग स्टॉक को लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर दोगे? लिखोगे। क्लियर? ठीक है, ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट? ठीक है, तो यदि आपने एडजस्टेड परचेस लिखा है, ठीक है, तो इन दैट सिचुएशन आप क्या करोगे? एडजस्टेड परचेस को डेबिट साइड लिखोगे, ओपनिंग स्टॉक को नहीं लिखोगे और क्लोजिंग स्टॉक को लिखोगे कौन सी साइड? डेबिट साइड। बिकॉज दिस क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट इंक्लूडेड इन द एडजस्टेड परचेस। देखो पहले हम क्या करते थे? परचेस लिख देते थे और ओपनिंग स्टॉक लिख देते थे। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक को कभी भी क्या नहीं करते? ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखते यदि एडजस्टेड परचेस नहीं दिया हो तो। ठीक है, और ओपनिंग स्टॉक को लिखते हैं, बट एडजस्टेड परचेस दिया हो तो उल्टा। एडजस्टेड परचेस को तो लिखना ही है डेबिट साइड, ओपनिंग स्टॉक को नहीं लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक को लिखना है डेबिट साइड। इज दैट क्लियर? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस मतलब उसमें ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूडेड है, तो फिर अलग से नहीं लिखते पहले वाली सिचुएशन में जो अभी तक क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, क्योंकि हमेशा क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? आउटसाइड दी बॉक्स दिया होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में होता है। फाइन, ठीक है, अब ये वाला पॉइंट याद रखना और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमको। ठीक है, फिर इसको भी क्या करना है? रीड्राफ्ट ही करना है। सी देयर आर सर्टेन मिस्टेक्स, फिर आपको एक्सपर्ट एडवाइस देना है, बहुत मजा आएगा एक्सपर्ट एडवाइस देनी है तो। ठीक है, एडजस्टेड परचेस कौन सी साइड लिखोगे? डेबिट साइड। एडजस्टेड परचेस हाउ मच इट इज? 1,50,000। इन्होंने भी डेबिट साइड ही लिखा है बेटा। क्लोजिंग स्टॉक क्या इन्होंने सही लिखा है? क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड तो करेंगे बट कौन सी साइड लिखेंगे? डेबिट साइड, क्योंकि असेट्स ही होता है। डेटर्स गलत लिखा है, डेटर्स तो डेबिट ही होता है। डी फॉर डेबिट, डी फॉर डेटर्स, डी फॉर डॉग नहीं। ठीक है, क्रेडिटर्स सी फॉर क्रेडिटर्स, सी फॉर क्रेडिट, सही लिखा है। चलो 30,000 फिक्स्ड असेट्स क्या सही लिखा है? फिक्स्ड असेट्स। 50,000 ओपनिंग स्टॉक क्या करें? एक थप्पड़ पड़ना है, इग्नोर आए नमा। सी एडजस्टेड परचेस दिया हो तो ओपनिंग स्टॉक को इग्नोर करना है। जब इग्नोर करना चाहिए तब तो इग्नोर करते नहीं हो। ठीक है, और अदरवाइज सब चीजें इग्नोर कर देते हो। एक्सपेंसेस कुछ लिखे ही नहीं है, सेल्स क्रेडिट साइड ही आना चाहिए। क्यों? एक्सपेंसेस का अमाउंट नहीं है क्या? देखना बुक में। अच्छा, बुक ही बंद कर दिया हमने तो। एक्सपेंसेस भाई मेरी इसमें क्वेश्चन में नहीं लिखा है 20,000,
कुछ कुछ मिस्टेक हुई है। एक्सपेंसेस क्वेश्चन फॉर्मेट में मिस्टेक है, तो आप प्लीज़ क्रॉस चेक फ्रॉम योर बुक। एक्सपेंसेस 20,000 है, तो 20,000 लिखूं। एक्सपेंसेस 20,000 डेबिट ही होगा। सेल्स 2 लाख है और इन्होंने क्रेडिट साइड ही लिखा है। सेल्स यहाँ पे लिख रही हूँ 2 लाख, ठीक है, हो गया करेक्शन। सेल्स सही लिखा है क्या इन्होंने? सेल्स सही प्लेस पे लिखा है 2 लाख, और कैपिटल इन्होंने डेबिट कर दिया। चलो एक्सपर्ट एडवाइस दो, डेबिट नहीं होना चाहिए। अच्छा, डेबिट नहीं होता है, क्रेडिट ही होता है, ठीक है, तो क्रेडिट लिख देंगे, ठीक है। तो दिस इज द वे टू सॉल्व द ट्रायल बैलेंस, ठीक है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टेड परचेस। ये फॉर्मूले में भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो प्लीज डोंट इग्नोर दिस, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर ट्रायल बैलेंस। टुमारो वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। हैव अ नाइस डे।